कहते हैं अंधेरा सिर्फ एक एहसास होता है, पर क्या हो जब वही एहसास तुम्हें निगलने लगे। डर की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो तुम्हें तब तक चैन से बैठने नहीं देता जब तक कि वो तुम्हारा हर हिस्सा खुद में समा ना ले। ऐसे ही एक परिवार ने अपने लिए एक ऐसा घर चुना जहां वो सुकून से रह सकें, पर वो घर सुकून का नहीं बल्कि उस अंधेरे का ठिकाना था जो सदियों से एक शिकार का इंतजार कर रहा था। कहते हैं कभी कभी डर सिर्फ बाहर नहीं होता, बल्कि वो तुम्हारे अंदर से फूटता है। वो तुम्हें अपने काबू में कर लेता है और जब तक तुम इसे समझ पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक कमरे में बेड़ियों से बंधा हुआ था और वो शैतानी हंसी के साथ ये कह रहा था कि हम गॉड से डरते हैं क्योंकि हमने जो बुरे काम किए हैं उसके बदले में गॉड हमें बीमारियों के रूप में तब तक सजा देंगे जब तक कि हम मर नहीं जाते। लेकिन ये बस उसके बेटे फिलिप का सपना था जिसने उसको काफी डरा दिया था, क्योंकि फिलिप के पिता मर चुके हैं। मगर तभी फिलिप को बाहर से कुछ आवाज आई और वो उस आवाज का पीछा करते हुए तबेले में चला आया, जहां उसका बड़ा भाई जेक इस बात से काफी परेशान था कि उनकी गाय ने जो बछड़ा दिया है उसकी बॉडी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई थी और हर बार उनके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए जेक को ना चाहते हुए भी उस बछड़े को मारना पड़ा। लेकिन फिलिप से ये सब देखा नहीं गया, इसलिए वो वहां से बाहर चला गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक गैरेज पर, जहाँ ग्रैहम नाम का एक आदमी अकेला रहता है। दरअसल ग्रैहम जेक और फिलिप का बड़ा भाई है, पर अपने पिता की मौत के बाद वो कभी घर वापस नहीं गया और उसकी फ्रिज में किसी के 28वें बर्थडे का केक भी पड़ा हुआ था। तो अब ग्रैहम ने जल्दी से उठकर खाना खाया और इतने में वहां पर कोल पहुंच गई जो यहाँ काम करती है, और कोल ने ग्रैहम से कहा कि तुम्हें यहाँ गैरेज में नहीं रहना चाहिए और मेरे पिता ने भी कहा है कि तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। मगर ग्रैहम ने कहा कि तुम अपने पिता को शुक्रिया कहना, पर मैं यहीं पर ठीक हूँ और वैसे भी मैं यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला। अब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां जेक पहुंच गया, लेकिन उसके अजीब बर्ताव को देखकर ग्रैहम ने कोल को घर भेज दिया और जेक फ्रिज से निकालकर वो केक और बियर पीने लगा और ग्रैहम ने उसे कहा कि जल्दी से इस बियर को पियो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी जेक ने मोबाइल पर उसे फिलिप की एक वीडियो दिखाई जिसमें लग रहा था जैसे फिलिप किसी शैतानी शक्ति के कब्जे में है। पहले तो मुझे लगा ये बस एक बुरा सपना होगा, पर अब मुझे लगता है कि पिताजी फिर से लौट आए हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलकर ये सब देखना चाहिए। और ग्रैहम को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा और गाड़ी में जेक ने ग्रैहम को बताया कि फिलिप एकदम हमारे पिता जैसा ही बन गया है। वो एक दिन ठीक रहता है और फिर अगले ही दिन मुझे मारने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो मुझसे तो इस बारे में बात नहीं करता, पर हो सकता है तुमसे कर ले। और इसी दौरान वो लोग घर पहुंच गए और घर आते ही ग्रैहम को अपने पिता का एक विजन आया, मगर फिलिप इस वक्त सो रहा था, इसलिए जेक ग्रैहम से ये कहकर सोने चला गया कि फिलहाल तुम आराम करो और इस बारे में हम कल बात करेंगे। मगर जेक के जाने के बाद ग्रैहम अपने पिता के कमरे में झांकने लगा, जिसके दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ था। जिसके बाद वो सोफे पर ही सो गया। लेकिन आधी रात को रसोई में ग्रैहम को अपने पिता दिखाई दिए, जो कि पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थे और वो एक मुर्गी को जिंदा ही खा रहे थे, जिसे देखकर ग्रैहम की आंख खुली, क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। अब उठने के बाद ग्रैहम जब बाहर आया तो उसने देखा कि जेक मुर्गियों को शेड के अंदर बंद कर रहा था। तब ग्रैहम ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जेक ने कहा कि मुर्गियां बहुत डरी हुई हैं, क्योंकि हमारे पिता की मौत के बाद बछड़े या तो बहुत ही अजीब या फिर मरे हुए पैदा हो रहे हैं।
जिस पर ग्राहम ने कहा कि ये जगह जानलेवा है, इसीलिए मैंने पिताजी की मौत के बाद तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। पर जेक ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे और फिलिप के लिए क्या सही है क्या नहीं, और मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ जो यहाँ से भाग जाऊं। इसके बाद ग्रैहम घर के अंदर आकर फिलिप से मिला और उसने फिलिप को बर्थडे विश किया। यानी कि ग्रैहम के गैरेज की फ्रिज में पड़ा हुआ वो केक फिलिप के लिए ही था। भले ही वो घर पर नहीं रहता था, पर वो अपने भाइयों को भूला नहीं था। मगर तभी ग्रैहम ने फिलिप के अंडर आर्म्स के नीचे बने कुछ निशानों को नोटिस किया, लेकिन फिलिप का कहना था कि ये बस एलर्जी है, जबकि ग्रैहम और जेक को शायद ये पता था कि ये एलर्जी नहीं कुछ और है। अब फिलिप वहां से मुर्गियों को खाना देने चला आया और ग्रैहम भी उसके पीछे पीछे वहां आ पहुंचा, जहां ग्रैहम ने फिलिप से उस रात के बारे में पूछा जिसकी वीडियो उसे जेक ने दिखाई थी। पर फिलिप ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अब रात को ब्रश करते वक्त ग्रैहम को अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जिसमें वो अपने भाइयों और पिता के साथ बहुत खुश था, और इसके बाद वो सोने चला गया। मगर आधी रात को कोई फिलिप का नाम पुकारता हुआ उसके कमरे की ओर बढ़ने लगा, और फिलिप भी अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। मगर तभी इस आवाज को सुनकर ग्रैहम की आंख खुली और वो इस आवाज का पीछा करते हुए फिलिप के कमरे में चला आया। पर फिलिप अपने कमरे में नहीं था। मगर जब उसने बेड के नीचे देखा तो वहां से उसे दर्द से तड़प रही एक मुर्गी मिली, और जब ग्रैहम उसे बाहर छोड़ने आया तो वहां उसे 2 और मरी हुई मुर्गियां मिली। और जब वो शेड की ओर गया तो फिलिप वहां जिंदा मुर्गियों को खा रहा था। मगर ग्रैहम को देखकर फिलिप ने उस पर हमला किया और ग्रैहम की छाती पर बुरी तरह से काट लिया। तब ग्रैहम के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेक बाहर आया और ग्रैहम की मदद से फिलिप को अंदर ले आया, जहां उन्होंने नोटिस किया कि फिलिप के गले में कोई चीज रेंग रही थी। और जब जेक ने उसे फिलिप के मुंह से निकालने की कोशिश की तो फिलिप ने उसके मुंह पर खून थूक दिया, जिसके बाद फिलिप के मुंह से एक छोटा सा क्रीचर निकला और जेक और ग्रैहम के उस तक पहुंचने से पहले ही वो कहीं छुप गया। मगर जब वो दोनों उसे ढूंढ रहे थे तो अचानक जेक के ऊपर कुछ लिक्विड टपका, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो क्रीचर छत पर चिपका हुआ था। और कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने उसे पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर दिया। मगर अब भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। तब ग्रैहम ने जेक को शराब पीने से मना करते हुए कहा कि हमें इस वक्त होश में रहना होगा और किसी से मदद मांगनी होगी। मगर जेक ने कहा कि ये जीव तो हमारे पिता की तरह लग रहा है, इसलिए हमसे बेहतर इसे कोई नहीं संभाल पाएगा। अब अगली सुबह एक डरावने सपने से फिलिप की आंख खुली, जिसमें वो बेड़ियों से बंधे अपने पिता के लिए सूप लेकर गया था। तब उसके पिता ने पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो फिलिप ने कहा, नहीं, मैं आपसे नहीं डरता। और ये सुनते ही उन्होंने फिलिप को अपने पास बुलाया। मगर पास आते ही उन्होंने फिलिप पर हमला कर दिया, लेकिन फिलिप किसी तरह से उनसे बचकर बाहर चला गया, जिस पर उसके पिता का कहना था कि तुम्हें क्या लगता है मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। खैर, अब ग्रैहम फिलिप के कमरे में आया और उससे इस सब के बारे में पूछने लगा। तो फिलिप ने कहा कि मुझे पक्का नहीं पता, पर मुझे लगता है पिताजी वापस आ रहे हैं, तो प्लीज तुम जल्दी से मुझे खोल दो, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ग्रैहम ने उसकी बात मान ली, जिसके बाद ग्रैहम उस कमरे की सफाई करने लगा जहाँ कल रात वो क्रीचर फिलिप के मुंह से निकला था। और उधर जेक ने शेड में जाकर देखा कि कल रात के बाद वहां एक भी मुर्गी नहीं बची थी, जिससे वो काफी दुखी था। लेकिन इस सब के दौरान फिलिप ने उस क्रीचर को उस बॉक्स से बाहर निकाल दिया। वहीं ग्रैहम को उसके पिता के कमरे से कुछ आवाज आई और वो दरवाजे की सील तोड़कर उस कमरे के अंदर चला आया। काफी लंबे समय से वो कमरा बंद होने की वजह से वहां की हालत बहुत खराब थी, और ग्रैहम को वहां अपने पिता की बाइबल मिली। लेकिन तभी जेक वहां आकर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ग्रैहम ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आज भी इस कमरे से हमारे पिता की महक आती है।
मगर जेक ने कहा कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर चले गए और ग्रैहम बाथरूम में नहाने की तैयारी करने लगा। मगर जब उसने फिलिप के काटने से हुए जख्म को चेक किया तो वो हैरान रह गया क्योंकि ये जख्म अब किसी की आंख की तरह लग रहा था। वहीं जेक टीवी के सामने बैठकर शराब पी रहा था, पर इसी दौरान उसके पिता के कमरे का दरवाजा खुला और कोई जेक के पास से गुजरा और जेक डरते हुए उस कमरे के अंदर चला आया, जहां उसे अपने पिता के साथ बीते हुए खौफनाक लम्हे याद आने लगे, जिनमें अचानक ग्रैहम ने एक तकिए से अपने पिता के मुंह को दबाकर उन्हें मार डाला, जिससे खुद ग्रैहम को भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके पिता एक शैतानी रूप में जिंदा हो गए और ग्रैहम पर हमला करने लगे। और जेक जब ग्रैहम की मदद करने आया तो अपने पिता के शैतानी रूप को देखकर बुरी तरह से डर गया, मगर फिलिप ने हिम्मत करके उनके सर पर मारा और उस शैतान के साथ अपने पिता को भी खत्म कर दिया। मगर जेक फिलिप को ही अपना पिता समझकर पीटने लगा, लेकिन ग्रैहम ने फिलिप को बचाने के लिए जेक का गला तब तक दबाया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। जिसके बाद फिलिप ने ग्रैहम से पूछा कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तो ग्रैहम ने कहा कि ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और अगर हम यहाँ और रुके तो ये घर हमें पागल कर देगा, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। मगर वहां से जाते वक्त गाड़ी में फिलिप को बहुत तेज दर्द होने लगा और उसका हाथ खून से भर गया, इसलिए ग्रैहम उसे जल्दी से अपने गैरेज में ले आया जहां उन्हें कोल मिली। पर तभी फिलिप ने खून की उल्टी कर दी और ग्रैहम कोल को फिलिप पर नजर रखने के लिए कहकर अपने ऑफिस में चला आया और एक पेचकस की मदद से उस क्रीचर को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उधर कोल ने फिलिप की हालत देखकर एम्बुलेंस को फोन लगा दिया, मगर तभी एक गाड़ी का रेडियो चलने लगा और चेक करने पर कोल को पता चला कि फिलिप तो वहां से गायब हो चुका है। लेकिन तभी अचानक शैतानी रूप में फिलिप उसके सामने आ गया और वहां की लाइट्स भी बंद हो गई, जिससे डर के कोल ग्रैहम के पास आकर पूछने लगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो ग्रैहम ने कहा कि फिलिप ने मुझे काटा था, इसलिए फिलहाल तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। मगर इसी दौरान अचानक दीवारों पर टंगा हुआ सामान इधर उधर उड़ने लगा और लाइट भी फ्लिकर होने लगी, क्योंकि शैतान अब पूरी तरह से फिलिप पर कब्जा कर चुका था और ग्रैहम और कोल इससे बचने के लिए छुप गए। अब जैसे ही ये सब शांत हुआ तो ग्रैहम और कोल बाहर आकर फिलिप को ढूंढने लगे, लेकिन इसी बीच वहां पर जेक आ पहुंचा और गन पॉइंट पर ग्रैहम से पूछने लगा कि फिलिप कहाँ है। पर असल में ग्रैहम तो खुद फिलिप को ढूंढ रहा था। अब ग्रैहम ने कोल की सुरक्षा के लिए उसे अपने ऑफिस में बंद कर दिया और जेक के साथ मिलकर फिलिप को ढूंढने लगा, जिसके दौरान जेक ने कहा कि अब वो फिलिप नहीं रहा। तभी थोड़ी देर ढूंढने पर उन्हें रेडियो पर फिलिप की आवाज सुनाई दी और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो फिलिप उस क्रीचर की तरह छत पर उल्टा लटका हुआ था और जैसे ही वो छत से नीचे गिरा तो ग्रैहम और जेक ने मिलकर फिलिप को बेड़ियों से बांध दिया। लेकिन जब ग्रैहम ने फिलिप को शांत करवाने की कोशिश की तो इसी दौरान उसे फिलिप के अंदर वही क्रीचर दिखा, जिसे देखकर ग्रैहम और जेक बहुत डर गए थे। मगर फिलिप अपने पिता की आवाज में ग्रैहम से कहने लगा कि तुमने ही मेरी जान ली थी। फिलिप अब बहुत भयानक रूप ले चुका था, इसलिए जेक और ग्रैहम ने गैरेज की चीजों से ही एक क्रॉस बनाकर फिलिप के सामने टांग दिया। पर इसके बाद भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब गाड़ी के अंदर बैठे ग्रैहम और जेक ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें बेड़ियों की काफी तेज आवाज आई और वो जल्दी से फिलिप के पास चले आए। मगर वहीं कोल ने पुलिस को फोन कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस भी अब वहां पहुंच चुकी थी। इसलिए ग्रैहम और जेक जल्दी से फिलिप को उठाकर रसोई में ले गए। जेक ने कोल के मोबाइल के साथ वहां का लैंडलाइन भी तोड़ दिया ताकि कोल इस वक्त किसी से भी संपर्क ना कर सके और ग्रैहम पुलिस से बात करके हालात को संभालने की कोशिश करने लगा, जबकि अंदर फिलिप के अंदर से अब वो क्रीचर पूरी तरह से बाहर निकलने लगा था। वहीं बाहर पुलिस को ग्रैहम पर शक होने लगा था, इसलिए वो चेकिंग के लिए अंदर चले आए।
लेकिन तब तक फिलिप के अंदर से वो क्रीचर निकलकर एक काफी बड़े और भयानक शैतान का रूप ले चुका था। वहीं ऑफिसर पीटर ग्रैहम से थोड़ा पूछताछ करने के बाद जब उसके ऑफिस के अंदर गई तो उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला, क्योंकि जेक ने गन की मदद से कोल को छुपा लिया था। पर वहीं ऑफिसर टेरी जब रसोई में आया तो उसके पैर में उस क्रीचर का चिपचिपा पदार्थ लग गया और वहीं फिलिप काफी डरा हुआ बाथरूम के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर को टेरी के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था, इसलिए पीटर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। जबकि अंदर उस शैतान ने टेरी को दीवार पर पटक पटक कर मार डाला। तभी जेक ने अपनी गन को पीटर के सर पर मारा और वो बेहोश हो गई। पर इसी चक्कर में उसने अपने पैर पर ही गोली मार ली थी, इसलिए कोल ने जेक के पैर पर कपड़ा बांधा और वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने चली गई, जिसके दौरान ग्रैहम भी फिलिप को बाहर ले आया था। पर कोल के अलावा बाकी सब ये जानते थे कि इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए ग्रैहम जेक से गन लेकर कोल के पास पहुंचा। मगर तब तक वो शैतान कोल की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे ही ग्रैहम ने कोल को वहां से भेजा तो उस शैतान ने अपने सर पर वही औजार लगाया जिससे इन लोगों ने अपने पिता को मारा था। और ग्रैहम ने जैसे ही इस शैतान को मारने के लिए उस पर गन तानी तो अचानक उसे कुछ विजन्स आने लगे, जिसमें उसके पिता सब भाइयों को बता रहे थे कि मेरे अंदर मौजूद इस बीमारी की वजह से मैं जब भी आईना देखता हूँ तो मुझे अपने अंदर शैतान नजर आता है, जो कि धीरे धीरे मुझे खत्म करता जा रहा है। पर मैं ऐसे नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ मरना चाहता हूँ। जिसके बाद उन्होंने अपने तीनों बेटों के साथ शपथ लेते हुए अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम लोगों को ही मुझे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ज्यादा देर हुई तो पता नहीं मैं क्या बन जाऊंगा। और ये सब याद आते ही ग्रैहम ने उस शैतान को गोली मार दी और फाइनली वो शैतान मारा गया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एक शैतान अब भी ग्रैहम के अंदर मौजूद था। इसलिए वो अपने ऑफिस में आकर अपने आप को गोली मारने ही वाला था कि तभी जेक, फिलिप और कोल ने उसे पकड़ लिया। और काफी ज्यादा मेहनत और दर्द के बाद फाइनली जेक ने एक पेचकस की मदद से उस शैतान को ग्रैहम के अंदर से बाहर निकाला और उसे गोली मार दी। लेकिन इसी दौरान वहां पर और पुलिस वाले पहुंच गए, इसलिए वो सब चुपके से एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। ये कहानी दरअसल एक चेतावनी है। ये उस दुनिया की एक झलक है जिसे समझना इंसानी सीमाओं से बहुत परे है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी शैतान हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है, और जब वो जागता है तो ना केवल हमारी जिंदगी को बल्कि हमारी आत्मा को भी अपने अंधेरे में समा लेता है। तो क्या आप तैयार हो अपनी वास्तविकता का सामना करने के लिए? क्योंकि कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।